होता है मोस्टली कैसा ट्रायंगल होता है इसमें, कैसा वाला ट्रायंगल रहेगा इसमें? इसमें जो है हमेशा राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं? जैसे ए बी है और ये सी है, ठीक है, इसको ब्लू कर लेते हैं। तो ए बी और सी है, तो ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को अगर सपोज ये वाला मेरा थीटा है, ये वाला, इसको हम थीटा को किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? इसको एंगल। आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, इसको भी एंगल बोलेंगे और इसको भी एंगल बोलेंगे और इसको भी एंगल बोलेंगे। लेकिन 90 डिग्री में आपको ऑलरेडी पता है, सॉरी राइट ट्रायंगल में आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो एंगल होता है वो कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो एंगल्स है, नीचे वाला जो साइड है आपका ए बी, तो इस ए बी को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग हमेशा बचपन से क्या पढ़ते आए होंगे? हमेशा बचपन से आप लोग बचपन में ऐसे पढ़ते आए हो कि इसको हम लोग बेस बोलते हैं, है ना, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि पाइथागोरस थ्योरम में ये बताता है कि h स्क्वायर बराबर हो जाता है क्या? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो भी आपका साइड है उस साइड को मेजरमेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं। जैसे h क्या है? h आपका यहां से ac है, तो ac का होल स्क्वायर बराबर p, तो p क्या है? ab, तो ab का होल स्क्वायर प्लस और बेस, तो बेस क्या है आपका? bc का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज हो गया बेसिक। अब बेसिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रिगो में क्या पढ़ेंगे? ट्रिगो में आपको यहाँ पे एंगल दे दिया जाएगा, ठीक है। एंगल के हिसाब से हम लोग बेस को डिसाइड करेंगे और परपेंडिकुलर को डिसाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिगो में, ठीक है। आपको हमेशा जैसे यहाँ पे आप बचपन में जब भी पढ़ते हो तो नीचे वाले को हमेशा आप बेस ले लेते हो, है कि नहीं, और इधर वाले को p ले लेते हो, इधर वाले को h ले लेते हो। ये तो हमेशा फिक्स है, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स है। लेकिन जैसे ही ट्रिगो में हम लोग चलेंगे तो ट्रिगो में क्या होता है? नीचे वाले को ये वाला ये चेंज हो सकता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर सपोज ए है, बी है और सी है, तो ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। हम कैसे याद करेंगे? ये मेरा थीटा यहाँ पे है, थीटा मतलब कोई एंगल दे दिया, सपोज 30 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, ठीक है, उसको थीटा का वैल्यू होता है एंगल्स। अब ये थीटा का जो अपोजिट साइड है, थीटा का जो अपोजिट साइड है उसको हमेशा हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर, उसको हमेशा क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। और ये जो है नीचे वाला जो साइड है जिसपे जो थीटा है सोया हुआ है, बैठा हुआ है, उसको नीचे वाले को हम बोलेंगे बेस। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो गया? AC, और बेस क्या हो गया? BC, और P क्या हो गया? AB, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, सेम ट्रायंगल में यहाँ पे हम ये नहीं लगाकर, ये 90 डिग्री है, ये नहीं लगाकर हम यहाँ थीटा यहाँ लिख दिए। थीटा कहाँ लिख दिए? यहाँ पे। तो अब बताओ कि अब क्या हो जाएगा? सपोज P है, Q है और R है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे बेस कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? तो कैसे पहचानेंगे? इसका पहचानने का तरीका क्या है? हम क्या बताएं? इसका जस्ट अपोजिट ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। और जिसपे ये बैठा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ इस ट्रायंगल के लिए आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया? PR, बेस क्या हो गया? PQ, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? QR। और सेम चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। थीटा का देखिए
क्योंकि थीटा जो होता है वो एंगल्स के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण। तो कहीं पे भी कोण बनेगा तो हम उसको एक डिनोट करते हैं एक चीज से। तो डिनोट का क्या पार्ट है, डिनोट हम लोग उस थीटा को हमेशा उस एंगल को हमेशा थीटा से करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में आप देखोगे कहीं कहीं दोनों तरफ थीटा है, जैसे दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ थीटा तो है, ये है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है ना, क्योंकि हम एंगल को डिनोट कर रहे हैं थीटा को। लेकिन यहाँ पे तो ये आपको फिक्स है कि थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री, ये तो आपको फिक्स है। तो थीटा का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है वो एंगल जो हम कितने एंगल्स का बना रहे हैं ट्रायंगल को। अब सपोज ये थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, ये वाला था, नीचे वाला था, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 और 30 120, और ये वाला कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब आपको उस तरीके से बोलेगा कि साइन 30 डिग्री निकालना है तो उसका अलग वैल्यू आएगा, साइन 60 डिग्री बोलेगा तो उसका अलग वैल्यू आएगा। तो हम उस हिसाब से लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखिए एक सिंपल तरीका है, ठीक है, हम लोग अपने इंडिया में रहते हैं लेकिन दूसरे देश को हम कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम मेरा याद करने का ये तरीका है ना, आप लोग को भी याद करने का वो तरीका आप लोग भी अपनी तरह से खोज सकते हो। हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आप यहां चल जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो गया टैन थीटा, और ये कोसेक थीटा, और ये वाला आपका सेक थीटा, और ये वाला आपका कॉट थीटा। ये आपको याद करना है ये चीज। तो इसको याद करने के लिए हम आपको ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ठीक है ना, ये आप ऑलरेडी लिख लिए हो ना, साइन ए बराबर साइड अपोजिट टू ए बाय हाइपोटेन्यूज, ये चीज आप लोग लिख लिए हो, है ना। सेम चीज को हम वहां पे हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए इतना आपको याद हो गया, ठीक है, ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको कॉपी कर लो तो फटफट, ये वाला चीज को, ये पार्ट को बस, और ये पार्ट को यूज करके आपको एंगल यहाँ पे रख दीजिएगा, ये ट्रायंगल बना दीजिएगा, और यहाँ पे थीटा रख दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, उस हिसाब से। क्योंकि 10 क्लास आप लोग का स्टार्टिंग हो रहा है, तो शुरू से आप लोग को ध्यान से देखकर पढ़ना है, ताकि एक बार अगर ये सब चीज मिस हो जाएगा तो आपको आगे भी परेशानी तो खैर झेलना पड़ेगा। आप किनारे में लिख लो, अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये याद करने का तरीका, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, याद करने का तरीका है, तो ठीक है, हमको इसी से याद है, कोई हमको सर बता रहे तो को भी हम बता रहे हैं। अब ये क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। अभी आपके मन में भी सवाल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा कठिनाई आपका दूर होते जाएगा, जितना भी दुख दर्द है आपका सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दुख दर्द रहता है नहीं, अब नहीं समझ में आएगा तो दुख होगा, अब दुख होगा तो फिर दिल भी दर्द करेगा। चलो हो गया हम तक। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे बाबू, कि अगर आपको साइन थीटा लिखना है, अगर आपको
साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, फिर टैन थीटा लिखना है, कोसेक थीटा है ना, इसके बाद कोसेक थीटा, फिर आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, सेक थीटा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, P बटा H, आपको बस वही लिख देना है, P बटा H। और जहां पे भी आपका साइन थीटा का अगर उस तरह से वैल्यू आपका पूछेगा, आपको सिंपली क्या करना है, साइन थीटा बराबर P बटा H कर देना है। तो आखिर कैसे मालूम चलेगा कि क्या P है क्या H है कि नहीं? तो क्या P है क्या H है हम कैसे बताएंगे? तो हम ये बताएंगे कैसे, इस थीटा को देख के, हम ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं। तो अगर इस थीटा के आधार में अगर हम लोग लिखते हैं, तो इस थीटा के आधार पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला ना, है कि नहीं? और बेस कौन सा है, ये वाला। हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, तो वहां पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, और एच क्या हो जाएगा, एस। कितना सिंपल है बस। तो अगर आपको साइन थीटा का वहां पे वैल्यू आएगा, तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे P बटा H, मतलब P बटा H मतलब जो AB का वैल्यू है और वो जो AC का वैल्यू है, वो AB बटा AC का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा साइन थीटा का वैल्यू वहां से आ जाएगा। हम आगे देखेंगे कैसे थीटा का वैल्यू लेते हैं, कैसे थीटा फाइंड करते हैं, वो सब चीज हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो है ना, तो ये सब बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आगे जब सॉल्विंग वाला पार्ट आएगा तो सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर P बटा H, चलिए जल्दी लिखिए तो सारा, cos थीटा बराबर tan थीटा कोसेक सेक थीटा cot थीटा, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर हम पूछेंगे। अब ये ट्रायंगल के हिसाब से आपको लिखना है, और फिर हम ट्रायंगल चेंज करेंगे। ये जैसे हम P बटा H लिखे ना, वैसे उसी तरह से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, B बटा H, और फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटा P, और फिर cosec थीटा बराबर H बटा P, और sec थीटा बराबर H बटा B, और cot थीटा बराबर B बटा P। ये चीज आपको याद कर लेना है। और कोई डाउट रहता है तो फिर बताइए। यहाँ तक आप लिखना बस अभी सीखना है, लिखना। इसको लिखो अपने से, cos थीटा लिखिए, फिर tan थीटा लिखिए, cosec थीटा लिखिए, sec थीटा लिखिए, cot थीटा लिखिए, और हम कल पूछेंगे। और जो एब्सेंट है उसको थोड़ा भेज दीजिएगा। चलो, तो cos थीटा बराबर सब लोग क्या क्या लिखा बताओ जल्दी से। cos थीटा बराबर b by c by ac, cos थीटा बराबर b बटा h, तो b क्या है आपका, bc, और h क्या है, ac। क्या पूछ रहा था आयुष, वही पूछ रहे थे, ठीक है ना, तो b बटा h, ठीक है। और tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आप क्या लिखे, p by b, और जो p का आपका वैल्यू है, तो p क्या है आपके पास, ये b, और b क्या है, bc। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर कोसेक थीटा उसी तरह से जस्ट उसका उल्टा कर देंगे बाबू, नीचे से ऊपर, h by p, हाँ h by p, और h by b, और b by p, इस तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा सा हम एक सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इनसे खाली कर दे, साइन है बराबर इतना वो सिखा क्या भैया आके आपको किस लिए चीज बताए हैं, देखिए इतना ये सब तो चीज आपको मालूम चल गया। साइन है ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो साइन देखिए
यहाँ पे जो थीटा लिया वो कहाँ लिया है, यहाँ पे, जहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ रहेगा वो चीज आपका इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप लोग बचपन वाला हरकत नहीं करिएगा हमेशा। अभी भी 10th क्लास में जो बच्चे हैं ऑलरेडी, तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से ले लेते हैं। मतलब इसके अगर ये मेरा दिया वाला इसके अपोजिट में ये वाला है ना साइड, है कि नहीं, तो उसके हिसाब से चेंज ना करेगा। लेकिन बच्चा लोग क्या कर लेता है, पहले से अपने हिसाब से ले लेता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगर ये एंगल यहाँ पे है तो साइन बराबर क्या होता है, P बटा साइन बराबर P बटा A P बटा H। तो अब देखिए, तो अगर ये एंगल है साइन A पूछ रहा है हमको, साइन A एंगल A, ठीक है। तो एंगल ये आपका ये वाला है ना, एंगल ये वाला है। तो एंगल A के लिए P कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस और H क्या हो जाएगा, S। क्लियर है यहाँ तक। ये सब चीज आप सीख लिए हो बनाना, अब ये सब चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सीधे हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। वही समझ में नहीं आ रहा। कौन सा, ये आपको ये समझ में, आपको ये चीज पे नहीं ध्यान देना जो हम बताएं आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बस उस चीज पे स्टिक रहिए, आपको सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन लिखिए। गिवन tan a बराबर 4/3, गिवन tan a बराबर 4/3। फिगर भी बना देना। हाँ ये वाला फिगर भी बना देना। ये नीचे 3 के लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये सब भी, ये जो वैल्यू है वो भी नहीं लिखना है, ठीक है। आप बस एक फिगर बना लीजिए अपने हिसाब से, A B C, ठीक है। गिवन tan a बराबर 4/3, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। फिर एंगल A का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है, मतलब जितना भी सारा sin थीटा cos थीटा tan थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, कोसेक सेक कॉट, ये तीनों आपको चारों पांचों फाइंड करना है। लिखो tan a बराबर क्या है 4/3। आपको अभी नहीं बनेगा आपसे, tan a हम क्या ये बता दे रहे हैं। tan a 4/3 दिया। हाँ 4/3 दिया। अब निकालना का है, निकालना आपको सारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस tan तो दिया हुआ है, कोसेक सेक कॉट, ये आपको सब निकालना है। लिख लिए क्वेश्चन। चलिए अब लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे तो आपका tan a बराबर क्या दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अब आप फिगर कैसे बनाए, आप A B C, आप जैसे अपने हिसाब से फिगर बनाए होंगे उसी हिसाब से होगा, लेकिन हम आपको बताने के लिए इस तरह से बनाइए ताकि आपको बन जाएगा भैया। हम जैसे बताएंगे वैसे आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए इतना करिए, आपको क्या करना है कि सिंपल वे में चल रहा है, वहां पे k के हिसाब से बनाया हुआ रहता है। k जो होता है एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हम उसको लेते हैं, है ना। आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब सब लोग बोलेंगे एक साथ, tan a बराबर क्या होता है, इसके हिसाब से tan a बराबर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/B, तो P/B। यहाँ तक कोई दिक्कत लिखने में किसी को नहीं। अब देखो, अब A आपका यहाँ पे है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये बताइए पहले। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाबू tan A यहाँ पे है ये, तो इसके अपोजिट, हाँ ये वाला है ना। तो
तो P क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा भैया लिख देता हूँ। tan P बटा B। ठीक है, तो आप ये क्या बोलते हैं P भी दिया हुआ, तो H कैसे निकाला हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। चलो ठीक है, अच्छा गुड बैठो। अब देखो इतना चीज आपको मालूम चल गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे बाबू, तो सेम चीज क्या दिया हुआ है आपका 4/3 दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर आपका कितना है 4, तो परपेंडिकुलर 4 लिख दीजिए। ठीक है, और बेस कितना है 3, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए। क्लियर यहाँ तक। एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमेशा हम एक k ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। अब देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि AC² बराबर क्या हो जाएगा BC² प्लस AB²। कोई दिक्कत नहीं ना। अब BC क्या है 4k का होल स्क्वायर और AB क्या है 3k का होल स्क्वायर, तो 16k² हो जाएगा प्लस 9k² हो गया, मतलब 25k² हो गया। और यहाँ पे आपका AC² है, मतलब AC बराबर क्या हो गया √25k²। अगर इसका रूट निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा 5k। यहाँ तक क्लियर है। हम बस आप जैसे पाइथागोरस थ्योरम बनाते हो बस उसी तरह से इसको क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। तो अब देखिए ये आपका क्या आ गया 5k। अब सेम चीज आपको करना है, क्या करना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, हाँ सब पे बैठा देना है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे sin थीटा को निकालना है, तो sin थीटा आप क्या लिखोगे बताइए, sin थीटा आप क्या लिखिएगा p/h। तो p/h, तो p आपका वहां पे क्या है BC और h आपका क्या है h आपका क्या है AC। तो BC आपका वहां पे कितना वैल्यू है 4k और AC क्या है 5k। ये k कैंसिल हो जाता है, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो sin थीटा बराबर क्या आ गया 4/5। क्लियर है ना। अब उसी तरह से cos थीटा निकाल देंगे, tan थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, cosec थीटा निकाल देंगे, cot थीटा निकाल देंगे। अब समझ में आया कि हमको आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ यूज पड़ता है। तो ये आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा पार्ट। बाकी सब निकालो जल्दी जल्दी, cos थीटा निकालो, सारा चीज निकालिए जल्दी जल्दी। और हमको बताइए कितना कितना आंसर आया। cos थीटा 3/5, sin थीटा 4/5, cosec थीटा 5/4, sec थीटा 5/3, cot थीटा 3/4। प्रकार समझ में आया ना सब। देखिए 10th में है तो स्टार्टिंग से एकदम डॉट बाय डॉट जोड़ते हुए चलिए ताकि कोई छूटे ना, है ना। अब अगर शुरू से ध्यान दोगे, देखिए आप कहाँ पे जाके गड़बड़ा जाते हो, पढ़ते रहोगे बीच में शादी आ गया, अभी शादी भी आने वाला है ना, फिर वहाँ आप 10 दिन वहाँ क्या रहिएगा, तो जो पढ़ाई होते रहेगा उसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगा, तो छूट जाता है तो आपको परेशानी हो जाता है। अब देखिए आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो लगभग आपसे सारा क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, है ना। कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल तो खैर आपसे बन ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज 8.1 से चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज हम आपको बताए थे, सब लोग बना लिया। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए,
थोड़ा सा, ताकि आप घर जाओ इसको खोलो और आप बनाना स्टार्ट करो। आपको ज़्यादा नहीं बनाना, 9 क्लास के साथ साथ 10 क्लास का एक दो बनाते रहिए, है ना, ताकि आपका दिमाग में वो चीज़ क्या होगा, बैठा रहेगा। ठीक है, तो आपको देखिए, ये आपको लगता है यही फिगर दिया हुआ है, नहीं सॉरी ये फिगर नहीं दिया, आपको अपनी तरह से फिगर बनाना होगा, है ना। तो ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, एबी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए निकालना है। ठीक है, साइन ए और कॉस ए, तो एंगल के हिसाब से डिजाइन करेंगे उसका। अब उसी को क्या चेंज कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया, जैसे थीटा बोले ना, थीटा को चेंज कर दिया, तो अब थीटा कहाँ पे रख दिया, सी पे, और फिर cos सी पे, तो सेम जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा सेम वैल्यू यहाँ पे भी रहेगा, हाँ या ना, नहीं, वो सेम वैल्यू नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एंगल्स का चेंज हो गया, एंगल का चेंज हो जाएगा तो आपका परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा और बेस भी चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर उल्टा आएगा। तो इस तरीके से हम एंगल को देखते हुए हम चलेंगे। देखिए ये भी आपका बन जाएगा, ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। बस इसको क्या करेंगे, 15 cot a है ना बराबर 8, तो क्या करेंगे cot a बराबर 8/15, हाँ 8/15। और cot a क्या होता है, जैसे आप जानते हो cot बराबर क्या होता है, पाकिस्तान को क्या पास पढ़ लेंगे, तुरंत पढ़ लेंगे एकदम, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ पाकिस्तान को क्या पास इंसान हरा भरा, तो b/p, बस ये करना है b/p। और अपने तरह से आप फिगर एक बना लीजिए, फिगर कंपलसरी है, फिगर बना के उसमें सॉल्व करिए और आपको बहुत आसानी से आपको बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, छठा नहीं बनेगा, है ना, छठा प्रूव करने वाला है, अगर बन जाएगा तो ठीक है, ट्राई करिएगा। सातवां ही बन जाएगा, सातवां में क्या करना है, cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको sin थीटा का वैल्यू निकालना है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है, पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। फिर यहाँ पर भी 8वां ही बन जाएगा, 9वां ही बन जाएगा, 10वां ही बन जाएगा, 11वां भी बन जाएगा, बस आपके 8.1 कंप्लीट। लो क्या था, कुछ था, बनाएंगे क्या ना पता चलेगा, बनाएगा तब मालूम चलेगा। लेकिन ऐसे आपको इस चैप्टर में वैसा कुछ है नहीं, अगर आप इतना समझ गए तो हम जितना क्वेश्चन बोले एक क्वेश्चन में छोड़ा के आपका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर सारा क्वेश्चन बन गया तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ कल 8.1 कंप्लीट कर लो। 8.1 हम 1-2 दिन का मोहलत देते हैं, जैसे बोलते हैं ना फिल्म में, हम 1 दिन का मोहलत दे रहे हैं, कल का कल हमको नहीं कोई दिक्कत नहीं है उससे, अपना दिमाग को ना चैलेंज देते रहना चाहिए। सब कहाँ गया, चलिए देखें, साइन थीटा बराबर आ गया कितना सबका, जल्दी बताइए। sin थीटा बराबर 4/5, 4/5, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 3/5, ठीक है, cosec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर 5/4, ठीक है, sec थीटा बराबर 5/3, cot थीटा बराबर 3/4। 3/4। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो ये सारा क्वेश्चन 8.1 को आप निकालिए, है ना। अगर जिसके पास बुक नहीं होगा, आप ऑनलाइन तो हर चीज अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मारिए और 8.1 को स्टार्ट कर दीजिए। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा कितना समय लगेगा, 3 से 4 घंटा, उससे भी कम, 1 ही घंटा 2 घंटा हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया आयुष, यहाँ तक क्लियर है बाबू। चलिए बनाएंगे तो पता चलेगा। तो आज के लिए समाप्त। अब मिलते हैं, अब मिलते हैं कल। इसे थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, थोड़ा ठीक भी होते जाएगा। एग्जाम भी है, ठीक है, एग्जाम अपना पढ़ते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम आराम से करते रहो। जैसे हम क्या बताएं, कल एक छोटा सा टॉपिक बताएं, इस टॉपिक में